एक गांव की रहने वाली लड़की किरण की शादी शहर के अमीर लड़के राहुल से हो गई। राहुल की माँ को हमेशा यही डर रहता था कि कहीं किरण उसको उसके बेटे से जुदा न कर दे, जिसके कारण नीलम किरण से बहुत गलत बर्ताव करती थी और राहुल को भी किरण के खिलाफ करती थी। आखिरकार राहुल ने तंग आकर किरण को तलाक दे दी। राहुल ने जब किरण को तलाक दे दी तो उसके कुछ ही समय बाद माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो बिल्कुल वैसी ही है जैसी आपको बहू चाहिए। राहुल ने अपनी माँ को ये बात बोल दी थी, लेकिन क्या सच में कोमल ऐसी थी? इस बात का पता तो तब चलता जब कोमल शादी करके नीलम के साथ रहने आती। राहुल अगले दिन कोमल से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया। कोमल, मैंने तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है। मैंने माँ से बात कर ली है और वो शादी के लिए मान गई है। लेकिन लेकिन क्या राहुल? लेकिन वो चाहती हैं कि उनकी बहू हमेशा उनके साथ रहे। मतलब तुम समझ रही हो ना, माँ के पास कोई और है नहीं तो उन्हें हमेशा डर ही लगा रहता है। कि मैं उनके बेटे को उनसे दूर ना कर दूं, पर राहुल तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो, मैं ऐसी नहीं हूं कि एक माँ को उसके बेटे से दूर कर दूं। हाँ, मैं जानता हूँ मेरी जान। लेकिन कोमल, तुम्हें बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और माँ को भी छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है। तुम मेरा प्यार हो राहुल, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। एक दिन कोमल राहुल के आगे खाना बना के रखती है तो राहुल कहता है, अरे, इतना बकवास खाना! तेरी माँ ने तुझे खाना बनाना नहीं सिखाया क्या? ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो राहुल? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खाने और घर वालों के बारे में ऐसी बात करने की? अरे डार्लिंग, रिलैक्स। ऐसा मैंने तुम्हें इसलिए कहा है क्योंकि माँ ऐसा भी बोल सकती है और तुम्हें अपने गुस्से पे काबू करना है। बाद में चाहे मुझ पे तुम अपना गुस्सा निकाल लेना। अगर मेरा गुस्सा शांत ही ना हुआ तो? देखो स्वीटहार्ट, मेरी माँ भले चिड़चिड़ी है लेकिन दिल की बहुत साफ है और सपोर्टिव भी है। माँ जैसी भी हैं तुम उन पे कभी भी गुस्सा नहीं करोगी। ओके राहुल। कुछ ही दिनों के बाद राहुल की शादी कोमल से हो गई। शादी के बाद एक दिन कोमल किचन में खाना बना रही थी कि वहां नीलम आई। बहू, मैं सोच रही थी हम रोज एक ही जैसा खाना बनाते हैं, क्यों ना आज कुछ अलग बना लिया जाए। पर माँ, मैंने तो खाना बना लिया है, अगर आपने कुछ और खाना था तो पहले बता देती। तो बहू, तेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि खाना बनाने से पहले मुझसे पूछ ले कि आज क्या बनाएं। आपने ही तो कहा था खाना अपने हिसाब से बना लिया करो। मैंने ये कहा था, लेकिन आज से नहीं। अरे क्या हुआ माँ, क्यों मेरी इतनी प्यारी बीवी पे भड़क रही हो आप? ये बात तू अपनी प्यारी बीवी से ही पूछ तो ज्यादा बेहतर है। शांत कोमल शांत। मैंने तुम्हें कहा था ना कि माँ को गुस्सा आता है और तुमने अपने गुस्से पर काबू रखना है। राहुल लिसन, अगर तुम्हारी माँ का यही हाल रहा तो एक दिन मेरा दिमाग खिसकेगा और मैं उनको कुछ भी कह जाऊंगी। इतना कहकर कोमल वहां से चली गई। आए दिन नीलम कोमल को कुछ न कुछ सुनाती रहती, लेकिन कोमल बेचारी कुछ भी ना कहती। राहुल, अब बहुत हो गया, मैं तुम्हारी माँ को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अरे मेरी जान, शांत हो जाओ और आराम से बताओ हुआ क्या है। तुमने कहा था तुम्हारी माँ बहुत सपोर्टिव है, लेकिन आज मेरी तबीयत खराब थी और उन्होंने मुझसे मेरा हाल भी नहीं पूछा। कोमल, तुम जानती हो ना, मैं माँ के बारे में एक शब्द भी नहीं सुन सकता। तुमने मेरी बात नहीं सुनी तो ना सुनो, लेकिन कुछ दिनों के लिए मुझे मेरी माँ के घर छोड़ो, वहाँ रहूंगी तो मेरा माइंड फ्रेश रहेगा। राहुल कोमल को उसके मायके छोड़ आया। कोमल के जाने के बाद सारा घर का काम नीलम खुद ही करती थी। उन्हीं दिनों में नीलम की बहन उससे मिलने के लिए आई। नीलम ने अपनी बहन को सारी कहानी सुनाई। देख नीलम बहन, तू फजूल में इतना सोचती है। तूने मुझे जितनी बातें बताई, इस सब से मुझे लगता है कि कोमल बहुत अच्छी है और वो तेरे साथ कभी बुरा नहीं करेगी। तू उसको समझ और उसके साथ अपना बर्ताव अच्छा कर। कुछ टाइम के बाद राहुल कोमल को वापस घर ले आया।
कोमल बेटा, मुझे माफ़ कर दे। मैंने तेरे साथ बहुत गलत बर्ताव किया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दे। अरे माँ जी, मुझसे माफ़ी मांग कर मुझे शर्मिंदा ना करें, आप मेरी माँ की जगह हैं। उसके बाद नीलम को अकल आ जाती है और वो कोमल के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती है और सब हँसी खुशी रहते हैं।